Alright, hello everyone. Welcome back to your Spoken English Zero to Hero batch. My name is Udisha, and once again we are here to continue your vocabulary series. Vocabulary में जो सबसे ज़रूरी एलिमेंट होता है गाइज, वो होता है आपका प्रोनाउंसिएशन. देखो, अगर आप वर्ड्स को डिस्क्राइब करो या डिवाइड करो लेट्स से, तो कुछ होते हैं इजी वर्ड्स जो कि बहुत कॉमन होते हैं, सबको पता होते हैं. किसी को इंग्लिश बोलना आता है तो भी पता है, नहीं आता तो भी पता है, तो उन्हें ये चीजें पता ही होती हैं. उसके बाद आते हैं थोड़े से मीडियम लेवल वर्ड्स जो कि बहुत कॉमन होते हैं, फिर भी कुछ लोगों को नहीं मालूम होते हैं. अब इजी और मीडियम का प्रोनाउंसिएशन भी काफी इजी हो जाता है, बिकॉज अगेन सब लोग बोल रहे हैं तो सुन सुन करके सब ठीक बोलने लगते हैं. फिर आते हैं हमारे एडवांस लेवल के वर्ड्स. इनकी खाली अवेयरनेस ही नहीं, इनके प्रोनाउंसिएशन में भी लोगों को बहुत डाउट होता है. सो देयर आर वर्ड्स जो कि कोई एक बंदा सीख के आएगा, वो गलत बोलेगा, उससे सुनकर दूसरा बंदा गलत बोलेगा और वहां से वो पूरा ही गलत फ्लो में निकलते चले जाते हैं, तो इनका प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होता है. अब एक तो तुम वर्ड गलत बोल रहे हो, ऊपर से पता नहीं उसका यूसेज सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीजें हमें वोकैबुलरी में ही पढ़नी होती हैं. आज मैं आपको सिखाने वाली हूं कुछ मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स जो कि बहुत कॉमनली गलत बोले जाते हैं. जब आप ध्यान देंगे तो ज्यादातर लोग, हो सकता है अभी आप भी इन्हें मिसप्रोनाउंस कर रहे हो, इन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो. तो आइए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट वर्ड. हमारा यहाँ पर एक मंथ का नाम लिखा हुआ है. ज्यादातर लोग इसको हिंदी उच्चारण में फरवरी कहते हैं, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है फेब्रुअरी. सो आप कैसे बोलोगे, फेब्रुअरी या फिर फेब्रुअरी. फेब्रुअरी इज द नेम ऑफ द इंग्लिश सेकेंड मंथ. ठीक है, नेक्स्ट देखो. अब ये आपके सामने ज्यादातर लोग ए पे बहुत जोर डालते हैं. ए पर जोर नहीं डालना है, आपको कहना है लाइब्रेरी, ब्री. सो यहां पर जब मैंने लिखा है आपके सामने, तो ये जो ई का साउंड है ये ए नहीं है. दिस इज सपोज टू बी का साउंड होता है. वो यू से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी. सो दैट्स हाउ यू, व्हेन यू से इट क्विकली, तो वो क्या बन जाता है, लाइब्रेरी, राइट, लाइब्रेरी. तो सबसे पहले जब तुम शब्द बोलते हो ना कोई भी, तो उसमें ये ध्यान दो कि भाई तुम उसको कितना शांति के साथ बोल पा रहे हो, कितना धीरे आराम से बोल पा रहे हो, जल्दी में नहीं रहना है. अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं मैम मुझे ग्रामर तो सारी आती है, बट मैं ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता क्योंकि टाइम बहुत लगता है. अरे ये कौन सा लॉजिक है भाई, कोई चीज नई सीखते हो तो उसको करने में टाइम तो लगता ही है, तो वो चीज आपको प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर में भी अप्लाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट देखो, जब भी हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है EXTRA विच इज एक्स्ट्रा, यानी कि जो जरूरत से ज्यादा, अधिक. ठीक है, जितने की जरूरत है, जब उससे अधिक कोई चीज है तो हम कहते हैं ये एक्स्ट्रा है. मेरे पास ये पेन है, अगर एक और पेन आ जाएगी तो वो क्या होगी, वो एक्स्ट्रा होगी. लेकिन एटसेट्रा का मतलब होता है इत्यादि, इस प्रकार के. और जैसे मैंने कहा, लड़कियों के नाम हो सकते हैं सीता, गीता, मीना, सीमा, फरहीन, आफरीन इत्यादि. तो ये क्या है बेटा, जब आप कह रहे हो कि इस तरह के और भी, तो वहां पर जो इंग्लिश में वर्ड आता है उसको एक्स्ट्रा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एटसेट्रा. व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, यू प्रोनाउंस इट एज एटसेट्रा. सो एक्स्ट्रा बट एटसेट्रा, cetera. So etc is the correct pronunciation. The next word, पहले इसकी स्पेलिंग देखो. शरारती को लोग कहते हैं mischievous बच्चा है, या फिर he is a mischievous person. mischievous क्यों बोलते हैं भाई, आपको देखना पड़ेगा. V के बाद तो I है ही नहीं, तो vious कैसे बनाइए. V के बाद E के साउंड के लिए आपको या तो I चाहिए या तो E चाहिए. अब आप बोल रहे हो मिस्चीवियस, इसका क्या मतलब है, शरारती है अगर कोई, तो पहले स्पेलिंग पर ध्यान दो और शांति से धीरे बोलो, मिस्चिवस, मिस्चिवस. ये याद रखना कि जहां भी इस पीपीटी में तुम्हें UH लिखा दिखेगा उसका मतलब है छोटा अ. सो यू विल से मिस्चिवस, मिस्चिवस. ओके, मूविंग ऑन एवरीवन.
ये आर्मी में एक पोजीशन होती है। अब इसको लोग कह देते, जब बोलना होता है तो ज्यादातर लोग कर्नल बोलते हैं, बट अगर कहीं लिखा हुआ होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कोलोनल बोलने लगते हैं। ये देखो आपका शुरू हुआ, ये लैटिन लैंग्वेज से उठाया, अंग्रेजी में ले आया, लेकिन फिर क्या किया भाई, यहाँ पर स्पेलिंग के साथ खिलवाड़ हो गया थोड़ा सा, तो इस वजह से ये कंफ्यूजन है, पर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कर्नल। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? आर पे जोर आप कम दीजिए, आप क्या कहेंगे? क कर्नल बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज कर्नल, कर्नल, नल, नल इज द साउंड। सो इसको प्रैक्टिस करो। देखो, हो सकता है कि अभी तुम्हें लग रहा हो कि जबरदस्ती मैम इतना एक्सपैंड कर रही हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको भी ये चीज पर ध्यान देना चाहिए कि आप एक एक वर्ड को बिल्कुल सफाई से बोलोगे आज से। यहां पर देखिए अगला वर्ड है, आप हमेशा बोलते हो बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन हो सकता है कोई भी इंसान जो बिजनेस चलाता हो, लेकिन वो इंसान जो अपने आइडिया पे, अपने ही ख्याल से एक बिजनेस की शुरुआत करता है, उस बंदे को हम कहते हैं, यहां पर लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योर पढ़ते हैं इसको लोग। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur. So how will you pronounce it? Entrepreneur, preneur और न्योर दोनों ठीक है। So near, न्योर में confusion नहीं होना चाहिए। The correct pronunciation will be entrepreneur और न्योर। entrepreneur और entrepreneur, न्य पे भी आप रुक सकते हैं। इसका मतलब जो अपने दिमाग से अपने आइडिया पर एक बिजनेस शुरू करता है वो व्यक्ति। सो ही इज एन entrepreneur, डोंट कॉल इट एंटरप्रेन्योर। ओके, नाउ जब भी हम एक छोटा पॉज लेते हैं, थोड़ी देर किसी काम को रोकते हैं आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं रेस्पाइट। इसको बहुत सारे लोग रिस्पाइट बोलते हैं, रिस्पाइट नहीं है ये, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रेस्पाइट। ओके, नाउ आई हैव गॉट सम रेस्पाइट, यानी कि अब जाकर के आई हैव टेकन रेस्पाइट फ्रॉम वर्क, तो थोड़ा आराम मिला, एक विराम लिया, उस तरह से आप इसको यूज करिए। डोंट कॉल इट अ ब्रेक। देखो, ब्रेक अलग चीज होती है, बट जब तुम्हें एक कहते नहीं सुकून की सांस लेना या आराम मिल जाना या आराम करने के लिए किसी चीज से ब्रेक लेना, पर्टिकुलरली उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रेस्पाइट। ओके, मूविंग ऑन एवरीवन, द नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इजी, बट सब इसको बोलते हैं या तो आलमंड या तो ऑलमंड। अब देखो, मंड जो तुम कर रहे हो यहां पर, तो ये ड का साउंड बहुत हार्ड है, इसको जेंटल करना पड़ता है। कभी कभी आप ड का साउंड ही हटा दो, न पे रुक जाओ, और एक चीज सीखो कि एल इसमें साइलेंट होता है, तो प्रोनाउंसिएशन ओ नहीं होता है, अ होता है। आप बोलते हैं आमंड, आमंड, मंड, that's how you pronounce it. Don't call it almond, you say almond, mint. Okay, so almond, that's how you pronounce it. बादाम को अंग्रेजी में बोलते हैं almond। अब आपके सामने है एक ऐसा वर्ड जो कि एक जानवर का भी होता है, और उन लोगों को भी ये वर्ड कहते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी रूप बदलते हैं। आपने सुना होगा, हिंदी में कहते हैं गिरगिट, तो इसी जानवर को अंग्रेजी में आपके सामने वर्ड लिखा है, कोई कहता है चमीलियन, कोई कहता है कमीलियन। अब प्रॉब्लम ये है, द प्रोनाउंसिएशन इज कमीलियन। सो कमीलियन, कमीलियन, बड़ी ई की मात्रा, डबल ई का मतलब बड़ी ई की मात्रा, सो यू प्रोनाउंस इट लाइक दिस, यू से कमीलियन, कमीलियन, शी इज सच अ कमीलियन। तुम कितनी जल्दी रूप बदलती हो, वह कितनी जल्दी रूप बदलती है। अच्छा, आई सॉ अ कमीलियन ऑन द ट्री, मैंने पेड़ पर एक कमीलियन देखा, गिरगिट देखा, उसी को परिवर्तक भी कहते हैं, उसी जानवर को। नेक्स्ट, ये बीमारी का नाम है, पूरा हमारा देश तो उसको डेंगू डेंगू बोलता है, पर आप उन्हें बताइए कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डेंगे और डेंगी। डेंगे, डेंगी, यू डिसाइड, बट डोंट कॉल इट डेंगू। द बीमारी का नेम इज डेंगे और डेंगी। नेक्स्ट आपके सामने है ये वर्ड। अब इसमें क्या हो जाता है, ये है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, कभी जैसे मेरा नाम उदिशा है, ठीक है, लेकिन मैंने एक किताब लिखी और उस किताब में मैंने अपना नाम रखा गुरु, राइट? तो ये क्या है, ये मेरा पेन नेम है। तो पहले के जमाने में लोगों का असली नाम अलग होता था, पर वो किताब लिखते थे, कहानी लिखते थे, कविताएं लिखते थे, तो उस टाइम पर दूसरा नेम चूज कर लेते थे, उसी को हम कहते थे सूडोनिम। सूडोनिम, स्यूडोनिम नहीं है ये, सूडोनिम। कैसे? ड
का साउंड बताया था ना, जब भी यूएच देखोगे छोटा तो आप बोलोगे pseudonym, स्यू नहीं, pseudonym. ओके, दिस वाज हिज pseudonym. आई एम गोइंग टू टेक अ न्यू pseudonym. मैं अपने लिए एक नया उपनाम लेने जा रही हूं. तो आप यूज करो इन वर्ड्स को, pseudonym बोलो, और लोगों को भी लिख के पूछो, अच्छा चलो ये स्पेलिंग लिखी है, तुम बताओ इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा. नेक्स्ट देखते हैं. ये देखो, जब भी कोई चीज ऐसी होती है कि वो हो गई और तुम्हें पता भी नहीं चला, तो हम वहां पर कहते हैं यार ये तो बड़ा सटल था. सटल का मतलब इतना बारीक, इतना स्मूथ कि पता ही नहीं चला. तो कोई भी चीज जो बहुत बारीक है, बहुत छोटी है, सूक्ष्म है, उसे हम कहते हैं सटल, ना कि सबटल. तो जैसे कई बार होता है चोरी से तुम्हारे जेब से कोई पैसे निकाल लेता, तुम्हें पता नहीं चलता है, फिर तुम कहते हो ओ माय गॉड द थीफ वाज सो सटल, द थीफ वाज सो. और कुछ लोग होते हैं वो धीरे से बॉस से अपनी सैलरी की बात भी कर लेते हैं, तुम्हें पता नहीं चलता है, तो कहते हैं माय गॉड ही इज सो सटल, कितना स्मूथली इसने बात कर ली, किसी को पता भी नहीं चला. आगे देखते हैं, अगला वर्ड हमारे पास है कूपन. हिंदी में हम इसको कहते हैं कूपन. तो जो तुम लेके एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेते हो, मैं तुम लोग को कोड बताती हूँ यूएम लाइव, इससे तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा एंड ऑल ऑफ दैट, इसको लोग कहते हैं कूपन कोड. कूपन कोड, कूपन नहीं होता है. इन इंग्लिश यू प्रोनाउंस इट एज अ coupon. What do you pronounce it as? A coupon. You can also call it a coupon, क्योंकि coupon is British, coupon is अमेरिकन. तो आप दोनों में से कुछ भी बोलो, बट कूपन मत बोलो, कूपन नहीं होता है वो, दैट इज अ coupon everyone. Moving on everybody, गहनों को अंग्रेजी में ज्वेलरी नहीं बोलते हैं, और मैंने बहुत सारे पॉपुलर लोगों के मुंह से भी ज्वेलरी सुना है, ज्वेलरी नहीं है ये. द प्रोनाउंसिएशन इज ज्वेलरी, ज्वेलरी. क्योंकि बेटा ये जो तुम्हारा वर्ड है ना, देखो हिंदी या उर्दू में तुम जेवर कहते हो, अंग्रेजी में ज्वेल नहीं कहते, ज्वेल नहीं होता, दैट इज जूल, जूल. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आप कह रहे हैं जूल, बहुत लाइट सा ल, सो यू से जूल, जूल, राइट. मेरी तरह बोलो जूल, जूल, ऐसे करके ना ट्राई करके देखो. वैसे ही जब बहुत ज्यादा गहने होते हैं, कई सारे होते हैं, तो वहां पर हम इसको प्लूरल में कहते हैं जूलरी, जूलरी, राइट. सो जूलरी, जूलरी, जूलरी. नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको एक पर्चा देते हैं जिसपे दवाइयों के नाम लिखे होते हैं, ट्रीटमेंट के नाम लिखे होते हैं, टेस्ट के नाम लिखे होते हैं. उसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर का पर्चा कहाँ है. अब इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखो. सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन कैसे बोलेंगे, लाइट रखो, प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन. तो ब्रेक करके, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है. अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक डॉक्टर ही तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन दे. जैसे मान लो कि तुम अगर एक टेक्नीशियन हो और तुमने मुझे बताया कि मैडम आपका ये लैपटॉप है, आप घर लेके जाओगे, इसको ऐसे प्लग करोगे, इस वायर को यहाँ कनेक्ट करोगे, पूरा प्रोसेस तुमने मुझे एक पर्चे पे लिख करके दिया और तुम बोलोगे ये पर्चा फॉलो करिए. तो वहां पर भी तुम यूज कर सकते हो, मैम फॉलो दिस प्रिस्क्रिप्शन, जैसा मैंने लिखा है वही फॉलो करो. तो जब भी कोई चीज एज इट इज फॉलो करनी होती है उसको भी हम लोग प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं. माई फ्रेंड हैज गिवन मी अ प्रिस्क्रिप्शन, मेरे दोस्त ने मुझे एग्जैक्टली बताया है कि ऐसे 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 करना है. तो जब भी कोई चीज लिख के एकदम स्पेसिफिक होकर बताई जाती है उसे प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है. नेक्स्ट देखो, अक्सर, कई बार. अब जब हम कोई काम को बार बार करते हैं, या मैं कहती हूँ हाँ उदिशा मैम तो अक्सर क्लास लेती हैं, तो अक्सर को अंग्रेजी में आप दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं. ऑफन, ऑफन, ऑफेन नहीं है, ऑफेन कुछ नहीं होता है, ऑफन. या फिर आप इसको ब्रिटिशर्स जो इंग्लिश बोलते हैं वो लोग कहते हैं ऑफ्टेन, ऑफ्टेन. They call it often. Britishers call it often. Americans call it often. Often कोई नहीं बोलता है, often कुछ नहीं होता है बेटा अक्सर के लिए. So I often go to temple. मैं अक्सर मंदिर जाती हूँ. Now ephemeral. अच्छा, मैंने तो पहले प्रोनाउंसिएशन बता दिया. अच्छा, तो कितना प्यारा वर्ड है. कोई भी चीज जो बहुत थोड़ी देर के लिए, यू नो, इट्स लाइक आधे घंटे के लिए है, 10 सेकंड के लिए, फिर खत्म हो जाएगा. तो कभी कभी ऐसा होता नहीं कि आज दूज का चांद है, वो दूज के चांद के बारे में आपको पता होगा, ईद का चांद होता है, ये जो है ना बहुत कम देर के लिए आते हैं, आधे घंटे के अंदर अंदर आके गायब भी हो जाते हैं. ऐसे ही जुगनू, जुगनू अचानक से दिखता है फिर सुबह नहीं दिखेगा आपको, वो सब
क्षणिक हैं, अल्पकालिक हैं, यानी थोड़ी देर के लिए। कभी कभी हम कहते हैं अरे ये इतना घमंडी है, इसका सक्सेस ना बहुत कम देर के लिए, हिज सक्सेस इज फॉर वेरी लिटिल टाइम। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आप ऐसी चीजों को जो कम देर के लिए होती हैं, थोड़े समय के लिए हैं, इन्हें प्रोनाउंस करते हैं एफेमेरल। कैसे? एफेमेरल, 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 एफेमेरल। सो अगेन ये सब ऐसे ही बोलोगे, एफेमेरल। सो जब जल्दी से बोलोगे तो इह हट जाएगा, वहां पे ह का साउंड हट जाएगा, तो आप बोलोगे एफेमेरल, एफेमेरल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये सहकर्मी को आप लोग क्या बोलते हैं? जिसके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं उन्हें आप कहते हैं कलीग, कलीग, कलीग। कॉलीग नहीं होता है, इट इज नॉट कॉलीग, प्लीज कॉल देम योर कलीग्स। शी इज माई कलीग, ये मेरी सहकर्मी है। मूविंग ऑन एवरीवन, क्लाइंट। अब इसको क्लाइंट, क्लाइंट तो तुमसे सुना ही होगा कई बार कि वो तो मेरा क्लाइंट है, ये तो उसका क्लाइंट है। क्लाइंट नहीं होता है, इट इज अ client, client. You have to be careful about this one. Client, 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 client. तो पहले ब्रेक करो, फिर साथ में बोलो। और देखो जैसे K और L मैंने लिखा है यहाँ पर, तो मैं इसको क्ल क्ल बोल रही हूँ, कला नहीं बोलूंगी, कला। बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं, आपको मजाक लगेगा बट कई बच्चे नहीं बोल पाते। अब जैसे मैं छोटा सा वर्ड आपके सामने लिख रही हूँ, सब लोग गए हो, स्कूल गए हो ना सब लोग, इसको बहुत सारे लोग कहते हैं स्कूल। स्कूल क्या होता है बेटा? स्पेशल क्या होता है बच्चे? स्पेशल, स्कूल, स्टाइलिश, ये वर्ड्स नहीं है। द वर्ड इज स्कूल, स का साउंड। तो आधा स और क को कैसे ब्लेंड करना है? आपको स से शुरुआत करनी है, आपको कहना है स्कूल, स्कूल। राइट एवरीवन, आगे देखिए। अब जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो ये क्या है? ये एक आपके सामने में प्रेजेंटेशन दे रही हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है। जेड को लोग ज बोलते हैं, जरूरत है, जरूरी है, नहीं, इट इज जरूरत, जरूरी, प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रेजेंटेशन बोलने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज अमेरिकन, प्रेजेंटेशन इज इंग्लिश विच इज ब्रिटिशर्स की इंग्लिश। तो आप कहेंगे प्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटेशन। सो यू हैव टू रिमेंबर ईदर प्री और प्रे। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। सो जेंटेशन, जेंटेशन नहीं, ओके, बी केयरफुल। अच्छा, जैसे तुम कभी कभी ये कहते हो ना, यार वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है चीजों को, वो चीजों को बहुत अच्छे से समझाती है, दिखाती है, डिस्प्ले करती है, तो वहां पर तुम इंग्लिश में बोल सकते हो her presentation is very nice, her presentation is very nice. So presentation is basically noun and yeah, you can also call it presentation. ठीक है। Now जब हम बात करते हैं इस वर्ड की जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, वो इसको बोलते हैं वोकेबुलरी। वोकेबुलरी नहीं है ये, दिस इज vocabulary. How do you pronounce it? Vocabulary, vocabulary everyone. So you have to be careful कि आप छोटी छोटी चीजों को धीरे धीरे ठीक करो। आज तो मैं आपको सिर्फ 25 वर्ड सिखा रही हूँ, लेकिन आपको इन्हें पक्का कर लेना है। मैं आपको कितनी बार कहती हूँ कि बेटा ये वट नहीं होता है, ये वॉट होता है, वॉट, ऑट, ऑट, अ, आ, ई, ऊ, ऐसे पूरी जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं हिंदी के, उनको भी बोलिए। अब यहाँ पर जितने भी वर्ड्स थे वो खत्म हो गए हैं। मुझे पता है कि मैं, हो सकता है आपको लगता हो कि नहीं इतना प्रेशर क्यों डालते हो मैम। प्रेशर की बात नहीं है, जब आप अच्छा बोलोगे, साफ बोलोगे, तो आपको खुद बोलने में मजा आएगा। अभी डिफिकल्ट होगा क्योंकि आप किसी काम को पहली दफा कर रहे हैं, बट इफ यू ट्राई एंड गिव इट अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम, आपको खुद मजा आने लगेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। डाउट सेशन में मुलाकात होगी फ्राइडे को। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।